हाथ लगाया पीएफआई पर बैन और पीएफआई पर 2 राउंड बैन की प्रक्रिया हमने देखी। एक बार कम से कम 11 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई हुई और उसके बाद कल भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई 8 से ज्यादा राज्यों में हुई। कई लोगों की गिरफ्तारियां इस दौरान हुई। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं पीएफआई के खिलाफ, और अब जब वो तमाम सबूत इकट्ठा हो गए तो ऐसे में अब ये बड़ा एक्शन आया है, क्योंकि टेरर लिंक के भी सबूत मिले और गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला कि पीएफआई अब 5 साल के लिए बैन रहने वाला है। देखिए, पीएफआई का अगर बात करें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और लंबे अरसे से केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर इस पर थी, लेकिन ताबूत में आखिरी कील जिसे कहते हैं वो तब गड़ी गई जब फुलवारी शरीफ से एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, पीएफआई से जुड़ा। उसके बाद ताबड़तोड़ देश के अंदर हमने एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली। रुमानुल्लाह खान जुड़ गए न्यूज एशियन संवाददाता और जानकारी के साथ। रुमान, बताएं, ये बहुत बड़ा फैसला गृह मंत्रालय का। देखिए, बिल्कुल, और इस फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पीएफआई और उसके तमाम सहयोगी संगठन गैरकानूनी करार कर दिए गए हैं। पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। आतंकी लिंक, टेरर फंडिंग और देश को तोड़ने की कोशिश, देश के युवाओं को भड़काकर देशद्रोह जैसे अपराध की तरफ धकेलने की पूरी साजिश के तमाम सबूत गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इससे पहले ही तमाम चीजों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। पीएफआई की गतिविधियां, जैसे फुलवारी शरीफ में जो मॉड्यूल सामने आया था, आतंकी मॉड्यूल पीएफआई का, और साथ ही निजामाबाद के ट्रेनिंग कैंप, बिहार में भी कई जगह पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप की बात सामने आई थी, जिसके बाद पीएफआई के लिंक्स एस्टेब्लिश होने लगे थे एबीटी और एक्यूआईएस जैसे आतंकी संगठनों के साथ। अवैध चैनलों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पीएफआई के पूरी लीडरशिप पर 12 राज्यों में एक साथ छापेमारी एनआईए ने की और उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद फिर एनआईए को जानकारी मिली कि देश में गड़बड़ी फैलाने, दंगे फैलाने की साजिश जो पीएफआई का प्लान बी था उसे एक्टिवेट कर दिया गया और इसी के चलते हफ्ते में दूसरी बार तमाम राज्यों की जो एटीएस है उसके जरिए एनआईए के सुपरविजन में पीएफआई पर प्रहार किया गया और उसके वो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से ही 30 लोग हिरासत में लिए गए थे। पूरे देश भर से 180 लोग पकड़े गए थे जो दंगे कराने की साजिश सोच रहे थे। दरअसल गृह मंत्रालय पूरी तरह से सख्ती कर रहा था पीएफआई की तमाम गतिविधियों पे, लेकिन साथ ही साथ पैनी नजर इस चीज पर भी बनाए हुए थे कि किस तरह के सबूत पीएफआई के खिलाफ आ रहे हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ एक पूरी फाइल तैयार की थी जिसमें एजेंसीज के द्वारा दिए गए सबूत, पीएफआई के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट और दूसरे तमाम दस्तावेज संकलित किए गए थे और इन सबूतों पर लीगल ओपिनियन लिया गया, कानूनी राय ली गई, ताकि जब पीएफआई पर बैन लगाया जाए उसके बाद अगर पीएफआई कोर्ट में जाती है तो सरकार की किसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए पीएफआई को राहत ना मिले। क्योंकि इससे पहले सिमी पर जब बैन लगाया गया था तब कोर्ट से सिमी को राहत मिल गई थी, हालांकि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सिमी को बैन कर दिया था। पीएफआई को किसी तरह की राहत न मिल सके, इसका पूरा इंतजाम किया गया। ये पूरी तरह से स्ट्राइक की गई। एनएसए अजीत डोभाल भी इस पर पूरी तरह से अपना सुपरविजन बनाए हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से नजर रखे हुए थे और एक हफ्ते में 2 बार पीएफआई पर प्रहार करके उसकी पूरी कमर तोड़ दी गई और देश को एक बहुत बड़ी साजिश से, जो दंगों की साजिश से, अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे धार्मिक स्थलों में भावनाओं को भड़काने की जो पीएफआई की साजिश थे वो नाकाम कर दी गई और साथ ही साथ पीएफआई पर अब 5 साल का बैन लगा दिया गया। सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि पीएफआई के तमाम जो सहयोगी संगठन है जो उसकी आतंकी गतिविधियों में, उसकी देश विरोधी गतिविधियों में, उसकी टेरर फंडिंग में शामिल रहे हैं, उन सभी को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अच्छा रुमान, देखिए, पीएफआई हमेशा अपने आप को एक ऐसी संस्था बताता है जो कि जो ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाता है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब जब उन पर बैन लगा दिया गया है तो उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, क्या उसके लिए तैयारी की गई है? क्योंकि हमने देखा था कि केरल में बंद तक बुला लिया गया था पीएफआई की तरफ से। देखिए, वो बंद कहना गलत होगा क्योंकि बहुत तरह से हिंसक प्रदर्शन था, बसों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी।